हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, कुछ पिछले 5-6 दिनों से थोड़ा फैमिली में मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसके वजह से मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। बट आई होप चीज़ें सही होंगी और कुछ दिनों बाद फिर से मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो कल का मार्केट है वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लर्निंग था और वो पहले हम डिस्कस करेंगे। जो ट्यूसडे का मार्केट था वहाँ पे हमने क्लियरली डिस्कस किया था ट्रेड एनालिसिस में कि हो सकता है जो मंथली एक्सपायरी है वो एक साइडवेज मार्केट रहे यहाँ पे, क्योंकि जो हमने मंथली पिक्चर देखा था और वाई डाटा था वहाँ से क्लियरली ये इंडिकेट हो रहा था कि मार्केट में एक वाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएटेड है, जिसके वजह से मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट हमारा साइडवेज रहे। और एग्जैक्टली यहाँ पे वही हुआ। आप देखेंगे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे वो 52,000 और 51,000 के लेवल पे थे, जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस थे। और मार्केट कहीं मिडवे में था, तो वहाँ पे सेलर्स को कोई परेशानी नहीं हुआ और एक कंफर्ट सेलिंग जोन बना हुआ था मार्केट में पूरे टाइम, जिसके वजह से एक कंप्लीट साइडवेज जोन देखने को मिला। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे थे टाइम के साथ, जैसे ही वाई डाटा चेंज हो रहे थे। यहाँ पे मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ। आप देखेंगे जो अलग अलग टाइम पे मैंने ये वाई डाटा लिया हुआ है। पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ 9:30 बजे के आसपास का मैंने जब वाई डाटा लिया था, तो ये चीज़ प्रीवियस डे के अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, जो कि मैं हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि 51,000 और 52,000 पे एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है और 51,500 पे कुछ सेलर्स और कॉल पुट सेलर्स का एक्यूमुलेशन है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है मेजर वो काफ़ी वाइड है और मार्केट कहीं मिड रेंज में है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि मार्केट साइडवेज रहे। अब होता क्या होता है कि जब बाहर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूर पे रहते हैं तो यहाँ से एक पुश मिलता है जब भी मार्केट यहाँ पे जाने की कोशिश करता है, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये जैसे ही एक जोन क्रिएट हो जाता है बीच में और यहाँ पे कहीं मार्केट हो, तो ये मार्केट को पुल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मार्केट इधर जाए तो यहाँ पे पुल करने की कोशिश करते हैं और मार्केट इधर से पुश होता है। ये दोनों डायरेक्शन आप देखेंगे कि डायरेक्शन के लिए अपोज करेगा और उसके वजह से हमें अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से भी पुश मिलेगा और यहाँ से भी पुल मिलेगा जैसे ही मार्केट कहीं जाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता था कि ऐसे मार्केट में ज़्यादातर साइडवेज मार्केट देखने को मिलता है और यहाँ पे थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए, या फिर जब क्लियर डायरेक्शन कहीं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनने लगे तब वहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहिए। अदरवाइज़ जो इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी क्रिएट होते हैं तो वहाँ पे हमें अपना पोजीशन जो है वो छोटा रखना चाहिए, रिस्क को अपने मैनेज करते हुए चलना चाहिए। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे 12:30 के आसपास का ये पोजीशन है। अब धीरे धीरे यहाँ पे जो मैं समझाया था आपको कि कैसे रोल ओवर करते हैं अपने पोजीशन सेलर्स और नियर स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट के जो है वो रोल ओवर होने लगे, तो यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट होने लगते हैं, जिसके वजह से मार्केट और यहाँ पे जितनी बार भी जाने की कोशिश करता है वहाँ पे रिवर्सल्स आते हैं और यहाँ पे बायर्स के अगेंस्ट फिर हमें कई सारे मूव्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें और अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो छोटे छोटे बिल्डिंग्स थे यहाँ पे, तो ये ब्रेक करना आसान था। हो सकता था मार्केट कुछ डायरेक्शन में थोड़ी देर जाए, बट यहाँ पे जैसे ही पोजीशन रोल ओवर होने लगे, अब हर एक लेवल पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों तरफ से हमें पुश मिलेंगे, जिसके वजह से यहाँ पे बायर्स के लिए ज़्यादा कंफर्ट जोन नहीं रहता है। सिमिलरली अब और टाइम में जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 2:45 के यहाँ देखेंगे और यहाँ पे ये बिल्डिंग्स बढ़ते गई हैं और यहाँ पे दूर के जो प्रीमियम्स है और रोल ओवर होते हुए पास आती गई हैं। तो यहाँ पे ऐसे जब भी जोन क्रिएटेड हो तो आप समझ जाइए कि साइडवेज रेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अब मार्केट में और स्ट्रेंथ नहीं बचता है कि इन सारे बायर्स और या फिर सेलर्स को ये ब्रेक करके कहीं निकल पाए। तो ऐसे दिन हमें अवॉइड करना है ट्रेड करना। मैंने ये चीज़ ऑलरेडी ट्यूसडे के मार्केट में ही बोला था कि हमें अगर कुछ पोजीशन बिल्ड होता हुआ दिखेगा तो हम वहाँ अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग करना, और हो सकता है कि इंट्राडे में कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो तो वहाँ पे हम छोटे क्वांटिटी में जाएंगे, अपना रिस्क मैनेज होते हुए चलेंगे। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो भी रिवर्सल्स थे, शार्प रिवर्सल्स आ रहे थे प्रीमियम के चार्ट पे देखेंगे यहाँ पे, तो ऐसे मंथली एक्सपायरी में एक्सपेक्टेशन भी रहता है जब भी मार्केट साइडवेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता कि कैसे आप ओवाई डाटा से देख सकते हैं वो चीज़। जैसे आज का अगर हम ओवाई डाटा देखेंगे निफ्टी के एक्सपायरी का, तो देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने पुल करने की बात की, यहाँ पे वो चीज़ है, लेकिन दूर में कोई मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। बट यहाँ पे जो प्रीवियस डे का जो हमने देखा पिक्चर, यहाँ पे वो चीज़ दोनों एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बोल सकते हैं कि चांसेस हैं कि मार्केट ज़्यादा साइडवेज रहे। तो हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाना है कि कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट अपोज कर रहा है डायरेक्शनल ना जाने के लिए। तो वो चीज़ जब हम नोटिस करके रखेंगे तो अपना रिस्क फिर अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। कल के दिन मैंने भी कोई मेजर पोजीशन नहीं बनाया था, एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया था जब इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा था यहाँ पे, वो भी मैंने 2700 के कुछ लॉस में निकाल दिया था। उसके बाद से दिन में कोई और ट्रेड नहीं बनाया था। कल के दिन कोई भी मेजर ट्रेड मैंने नहीं लिया। आज के दिन का अगर देखेंगे तो मार्केट फिर से यहाँ पे देखेंगे आज ऑलमोस्ट यहाँ पे
गैप अप ओपन हुआ थोड़ा सा और उसके बाद से एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया यहाँ पे मैंने भी एक कॉल का पोजीशन बनाया, जैसे ही 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे सस्टेन करने लगा था, ये सोच के कि हो सकता है मार्केट अभी 150-200 पॉइंट इस डायरेक्शन में और जाए, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आया और एक छोटा सा लॉस मैंने ही बुक किया यहाँ पे। आज का जो ओवरऑल लॉस है अप्रॉक्सीमेटली 7,500 के आसपास का लॉस है यहाँ पे। उसके बाद से मैंने कोई मेजर ट्रेड आज नहीं लिया, क्योंकि फिर से मार्केट एक कंप्लीट साइडवेज रेंज में ट्रेवल करता रहा और प्रीमियम पे हमें कोई भी स्ट्रेन देखने को नहीं मिला, चाहे वो पुट का प्रीमियम हो या फिर कॉल का प्रीमियम हो, हमें स्ट्रेन देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने भी यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनाया। तो हमेशा इसी चीज़ों का ध्यान देना है हमें कि कहाँ पे मार्केट में ओवाई कैसे बिल्ड हो रहा है, एक्सपायरीज़ के दिन वो भी हमें नोटिस करते हुए चलना है। और नॉन एक्सपायरीज़ दिन मैंने बोला था कि आप स्विंग्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, प्रीमियम के स्ट्रेंथ को भी देख सकते हैं, लेकिन हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। सपोज़ यहाँ पे हम कहीं प्रेडिक्ट करने नहीं गए थे, हमें जो डाटा सजेस्ट कर रहा था उसके बेसिस पे मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे हम रिस्क अपना छोटा रख सकते हैं या फिर क्वांटिटी छोटा रख सकते हैं। ये चीज़ हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था, ये चीज़ डाटा जो हमें सजेस्ट कर रहा था कि दूर वाइड रेंज पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट है, उसके बेसिस पे हमने आपको एडवाइस किया था। तो ऐसे ही आप जब चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि वाई डाटा नियर द एक्सपायरीज कैसे बिल्ड हो रहे हैं, तो आपको क्लियर एक इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट में चांसेस हैं कि नहीं डायरेक्शनल होने के, या फिर ज़्यादातर चांसेस अगर रेंज साइडवेज होने के हैं तो वहाँ पे हम अपना जो पोजीशन साइजिंग है वो छोटा रख सकते हैं, या फिर जो रिस्क है वो छोटा रिस्क ले सकते हैं। अगर छोटा मोटे प्रॉफिट होते हैं चलेगा, लेकिन इस जोन में कोई भी अगर पुट में 2-3 बार ट्राई किया होगा बड़े क्वांटिटी में, तो यहाँ पे रिवर्सल्स में उसके लॉसेस ज़्यादा एक्सीड हो गए होंगे, और ये अननेसेसरी लॉसेस हैं, क्योंकि जो डाटा सजेस्ट कर रहा है हमें क्लियरली दिख रहा है कि साइडवेज मार्केट की इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लॉसेस नहीं ले सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे सेलर्स, जैसे मैं भी कई लोग का एनालिसिस वीडियो देखता हूँ, तो वहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि लास्ट आवर में एक सेलिंग आया, तो हो सकता है हमें नेक्स्ट दिन एक अच्छा सेलिंग देखने को मिले। मैंने ये चीज़ आपको अवॉइड करने के लिए इसीलिए बोला है कि आप सेलर्स के पर्सपेक्टिव से मत जाइए, बायर्स के पर्सपेक्टिव से जाइए, बिकॉज आप देखेंगे कि जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो दूर था, इसलिए ऐसा चीज़ क्रिएट नहीं हुआ जहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिले पुट साइड। तो वो चीज़ आप ऑब्जर्व करते रहिए अपने बेसिस पे। आप भले ही किसी का भी एनालिसिस वीडियो देखें, लेकिन अपना दिमाग लगाइए कि क्या मार्केट जाने वाला है कि नहीं। इससे ये होगा कि अगर आप दूसरे के एनालिसिस पे जब डिपेंड हो जाते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अपने लॉसेस की या फिर प्रॉफिट्स की, लेकिन जब भी आप अपने एनालिसिस से जाएंगे, अपने जो एनालिसिस किए रहेंगे उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेंगे, तो हो सकता है कि आप उसका सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, और जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपने ट्रेड का, फिर आप इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। सो इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए। भले आप दूसरे का एनालिसिस देख रहे हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन उसके बेसिस पे आप ट्रेड मत प्लान करिए। जो मार्केट में हो रहा है करंट सिचुएशन, उसके हिसाब से आप देखिए कि आपको ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सिंपल चीज़ों पे आप वर्क करते रहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।